हेलो दोस्तों यहाँ पर हमने कक्षा 10 के लिए जो चैप्टर है आपका पांचवा समांतर श्रेणी है, ठीक है। उसी से हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 अंकों वाला यहाँ पर हमने प्रश्न लिया है जो कि रिपीटिव क्वेश्चन है, ठीक है। हर बार कहीं ना कहीं ये वाला पूछ जरूर देता है। तो टोटल हमने 4 प्रश्न लिए हैं, ठीक है, और चारों आपका 6-6 नंबर के लिए पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। वही सब प्रश्न है, ठीक। तो सभी को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला वाला प्रश्न में कहता है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38, 16वां पद 73 है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहला चीज़ इसमें 11वां पद, तो यहाँ पर 11वां पद को ऐसे लिखते हैं, जैसे मानते हैं कि पहला पद को ऐसे लिखा जाता है, दूसरा पद को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से 11वां पद को हम लिखेंगे, कितना है 38 है, तो ये आपका 38 हो जाएगा। उसके बाद से 16वां पद, तो ए 16 बराबर में कितना है 73 है, ठीक है। और हमें बताना क्या है, हमें 31वां पद बताना है, ठीक है, बराबर में ये बात हमें बताना है, ठीक। अब आ जाइए, अब इसमें क्या करेंगे कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर दिया हो A11 तो इसको लिखते हैं A प्लस में 11 में से A कम कर देते हैं तो हो जाएगा 10 और इसके D के साथ गुणा कराते हैं, ठीक है। A11 का मान 38 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 38 बराबर में A प्लस में ये आपका 10 और D हो जाएगा समीकरण 1, ऐसे हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से 16वां, तो 16वां के लिए भी ऐसे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा A16 बराबर में A प्लस में 16 से 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 15 और D, तो A16 का मान 73 है, तो ये हो जाएगा 73 बराबर में A प्लस में 15 और D, ठीक। इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि समीकरण 2 से, ठीक है, जो बड़ा होता है, ठीक है, बड़े में से छोटे वाले को घटा देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे कि समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो चलिए घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 73 बराबर में A प्लस में 15 D, फिर ये वाला हो जाएगा 38 बराबर में A प्लस में 10 D, ठीक। अब इसको ऐसे घटाएंगे तो ये इधर आपका हो जाएगा कितना, इसमें से घटा देंगे 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है। 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ठीक है। तो ए से ख़त्म हो जाएगा, 10 जाएगा 15 में से तो 5 और डी बच जाएगा, 5 को इधर भेज देंगे तो ये इधर आके भाग करने लगेगा, बटे में 5 बराबर में डी, ठीक है। अब देखिए, अब स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, तो अब इसको 5 से इसको काट देंगे, ठीक है। तो 5 7 35 7 बराबर में ये हो जाएगा डी, ठीक। अब डी के मान को उठाएंगे और समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में या फिर 2 में कहीं पर भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो जो छोटा होगा उसी में रख देंगे, ठीक है। तो यही वाला छोटा है, तो ये हो जाएगा 38 बराबर में ए, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 और डी का मान कितना हम निकला है 7, ठीक है। तो 70 हो जाएगा, 70 को इधर भेज देंगे तो 38 और माइनस के हो जाएगा 70 बराबर में आपका ए बचा, ठीक है। अब इसको हम घटा देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये 35 दूना 70, ठीक है। तो ये 32 बचेगा, वो भी ये बड़ा है तो माइनस का 32 बराबर में ए, ये बात निकल गया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब ए और डी का मान हमने निकाल लिया, अब हमें बताना है 31वां पद, ठीक है। तो चलिए देखिए 31वां पद, तो ए 31 बराबर में होता है ए प्लस में 31 है तो ए कम कर दीजिए तो 30 और डी ये होता है, ठीक है। ए का मान यहाँ पर माइनस का 32 है और प्लस में 30 गुणे डी का मान 7 है तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। 3 7 21, तो माइनस का ये 32 प्लस में 210, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना 178, सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ठीक है। इसमें कहता है एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, ठीक है। पदों की कुल संख्या कितना है 50 है, ठीक है। जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, ठीक है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो पदों की कुल संख्या यहाँ पर दे दी है 50, ठीक है। तो n बराबर में 50 ये बात इसमें दे दिया है, ठीक है। जिसका तीसरा पद 12 है तो A3 आपका इसमें दे दिया है कि 12 है, ठीक है। उसके बाद से
अंतिम पद को हम यल से भी लिखते हैं, ठीक है, और एन से भी लिखते हैं, ठीक है। एन बराबर में 106 दे दिया, ठीक है। कह रहा है 29वां पद बताइए, A29 बराबर में हमें बताना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो an बराबर में होता है कि a प्लस में n माइनस का 1 और d, ये होता है, ठीक है। तो an का मान 106 है, तो 106 लिख लेते हैं, बराबर में a का मान नहीं पता है तो ऐसे ही रहने देंगे। n का मान 50 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 50, ठीक है। तो 50 में से 1 घटेगा, यहाँ पर 50 रखेंगे, 1 घटाएंगे तो 49 हो जाएगा, 49, और ये d इसके साथ गुणा कर लेगा, तो ये बात हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ये मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद से A3 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो A3 वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, तो A प्लस में 3 है तो 2D हो जाएगा, ठीक है। अब A3 का मान 12 है, तो यहाँ पर लग देंगे 12 बराबर में A प्लस में 2D। ये आपका एक और समीकरण मिल गया, जिसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब फिर से क्या करेंगे कि घटा देंगे, ठीक है। तो जो बड़ा है उसी में से छोटे वाला घटा देंगे, तो समीकरण 1 से लिख देंगे कि समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक। तो यहाँ पर घटा देते हैं, तो लिख देंगे 106 बराबर में A प्लस में 49D, और उसके बाद से नीचे ये 12 बराबर में A प्लस में 2D, ठीक। अब इसमें देखिए माइनस कर लेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है माइनस, इसके आगे प्लस है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका, तो सबसे पहले इसमें से घटाएंगे, 6 में से 2 तो 4 बच जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 बच जाएगा, बराबर में A से 1 खत्म हो जाएगा, ये आपका 47 D हो जाएगा, 47 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 94 और बट्टे में 47, ठीक है, बराबर में D, ठीक। 47 दूना 94 होता है, ठीक है, 2 बार में ये खत्म हो जाएगा, तो 2 बराबर में D, ठीक है, ये D है। अब क्या करेंगे, D के मान को समीकरण 2 में या फिर 1 में रख देंगे, ठीक है। तो जो छोटा हो तो उसी में रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 बराबर में A प्लस में 12 गुणे D का मान है 2, तो 12 दूना 24, इसमें इधर ले आ देंगे, तो 12 माइनस का ये हो जाएगा 24 बराबर में A, जब घट जाएगा तो माइनस का 12 बराबर में A बच जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें 29वां पद बताना है, तो ठीक है, A29 बराबर में A प्लस में 28 और D हो जाएगा, ठीक है। तो A का मान कितना है, तो माइनस का ये 12 है, प्लस में 28 गुणे D का मान 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का ये 12, 28 दूना हो जाता है 56, ठीक है, 8 दूना 16, ठीक है। अब इसमें से घटा देंगे, तो ये 4 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, तो A29 बराबर में ये इतना आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर है तीसरा, कह रहा है कि एक आदमी ने 3250 रुपये लोन लिया है, ठीक है। टोटल जो पैसों का योग है वो कितना है, 3250 रुपये है, ठीक। और कह रहा है कि उसने पहले महीने में 20 रुपये दिए, ठीक है। तो लोन पे लिया है तो हर महीने उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि पहले महीने में उसने 20 रुपया दिया, ठीक है। उसके बाद से क्या किया कि प्रति महीने में, ठीक है, प्रति महीना वो 15-15 रुपया 20 रुपये में और बढ़ा करके देने लगा, ठीक है। मान लेते हैं कि पहला महीना में 20 रुपया दिया, उसके बाद से अगले महीने में क्या कर देता है कि 20 रुपया में, पहले महीने में 20 रुपया, ठीक है, अब अगले महीने में 20 प्लस 15 रुपया दिया, ठीक है। फिर उसके अगले महीने में 20 प्लस, तो ये तो आपका हो जाएगा कितना, 35 हो जाएगा, 35 में फिर 15 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है, 50 रुपये देगा। इसी तरीके से 20 रुपये पहले महीने में तो 20 रुपये दिया, अगले महीने में 15-15 रुपये बढ़ाते गए, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो टोटल जो योग है, पैसों का योग है वो 3250 है, तो योग को हम SN से लिखेंगे, ठीक है। SN बराबर में 3250 लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद से पहले महीने में कितना दिया, तो 20 रुपया दिया, ठीक है। तो पहला आपका 20 रुपया दिया, तो A बराबर में आपका हो जाएगा 20, उसके बाद से कितना कितना बढ़ाता गया, तो 15-15 रुपया हर महीने बढ़ाता गया, तो यही हो जाता है D, ठीक है। तो D बराबर में आपका 15 रुपया, ठीक।
अब हमें क्या बताना है कि कितने समय बाद वो पूरा लोन चुकता कर देगा। ठीक है, तो हमें पदों की संख्या बताना है। ठीक, तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो एस एन मिल गया तो एस एन का फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो एस एन बराबर में n/2 और 2a प्लस में n-1 और d ये होता है। ठीक है, एस एन का मान है 3250, n का मान ही हमें बताना है, और 2a तो 2 गुणे a का मान कितना दिया हुआ है 20 हो जाएगा, प्लस में n का मान हमें बताना है और d का मान कितना है 15। तो ये चीज़ ठीक है। अब ये हो जाएगा 32 और 50 बराबर में n/2, ये हो जाएगा 40, फिर ये प्लस में 15 n-15। ठीक, अब इसको इसमें से घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 32 और 50। ठीक है, ये इस इधर क्या कर रहे हैं, भाग कर, इधर जाएगा तो गुणा करेगा। ठीक है, तो गुणा ना करके ऐसे ही 2 इसको साथ में रखे रहते हैं। ठीक है, अब ये कुछ ना कुछ कटेगा। अब इसके बाद से इधर बचा है आपका n, और इसको इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो घटेगा तो कितना बचेगा 35, 25 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 और प्लस में ये आपका 15n। ठीक है, अब 5 बचे 25 और 5 दिए 15, दोनों में 5 5 मिला है तो 5 को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 50 गुणे 2, और इधर आपका n का मान करके इसमें आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो n इसमें गुणा कर देते हैं तो 25n, और उसके बाद से n का इसमें गुणा करते हैं n² हो जाएगा तो 15n का स्क्वायर। ठीक, तो 5 दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 32 50 गुणे 2 बराबर में 5 हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 5 बचे 25 तो 5 n बचेगा, फिर यहाँ से 5 तिहाई 15 3n का स्क्वायर बचेगा, 5 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 32 50 गुणे 2 और बट्टे में 5 बराबर में 5n और प्लस में 3n का स्क्वायर। ठीक, अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 6 30, 5 बचे 25 और ये वाला 0 और गुणे में 2 बराबर में 3n का स्क्वायर प्लस में 5। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 0 हो जाएगा, 5 2 10 का ये आपका 0 हो जाएगा, 6 2 12 और 1 13 बराबर में 3n का स्क्वायर प्लस में 5n। ठीक है, अब 1300 को हम इधर भेज देंगे तो इसको हम इधर करते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इधर 0 हो जाएगा, फिर 3n का स्क्वायर प्लस में 5n, फिर माइनस का ये 1300। ठीक है, कैसे हुआ है 1300, यहाँ पर देखिए ये वाला, इसको हम बराबर की इधर ले गए तो माइनस में हो गया है। ठीक, अब यहाँ पर इसका हम सिंपल गुणन, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, जो भी यहाँ संख्या होता है इसका गुणा इसमें करता है गुणनखंड करने के लिए, तो 13 ये वाला हो जाएगा 39। ठीक है, अब देखिए 1300 का तो हमने यहाँ पर किया था। ठीक है, ये चीज़ आपको रफ में करना है, 39 हमें करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3900। ठीक है, और अब इसका हम कर देते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 3 से काटेंगे। ठीक है, तो 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 3 का 9 और ये वाला दोनों 0 हुआ। ठीक है, बस यही इतना हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तो 13 बचे 65। ठीक है, यहाँ पर आपका 65 आ गया है। ठीक, दोनों का 65 आ गया। अब देखिए 5 दूना 10। ठीक है, 10 दूना 20 3 60, ये आपका हो जाएगा गुणे में 60। अब देखिए जब गुणा करेंगे इन दोनों का तो आपका हो जाएगा ये 3900, और जब घटाएंगे तो आपका 5 बच जाएगा। ठीक है, बस यही आपका आंसर आ जाएगा ऐसे। तो 0 बराबर में 3n का स्क्वायर प्लस में पहले 65, तो 65n लिखिए, फिर उसके बाद से माइनस में ये 60n लिखिए, फिर माइनस में आपका 1300 ऐसे लिखा है। ठीक है, अब इसमें 0, अब यहाँ से n कॉमन कर लेंगे तो n आपका कॉमन, तो 3n फिर प्लस में ये आपका 65। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या चीज़ कॉमन लें। ठीक है, तो देखिए 60 और 1300 में से हमें कॉमन लेना है। ठीक है, तो अब आ जाइए इधर, तो देखिए 1300 का यहाँ पर आपका, इसको हटा दीजिए। ठीक है, इसको हटा दीजिए, 1300 का यहाँ पर है। ठीक है, तो 1300 और 60 में से लेना है। ठीक है, तो 60 को भी ऐसे तोड़ दीजिए, ऐसे 60 को भी ऐसे तोड़ देंगे तो 2 से, तो ये आपका 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा,
फिर 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, फिर 5 से 5 यानी 5। अब देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2 है, 2 बार 2 है, तो इसमें भी 2 बार 2 है, ठीक है 60 में। और उसके बाद से एक बार 5 है, तो इसमें भी एक बार 5 है, ठीक है। तो दोनों में क्या चीज़ मिल रहा है, तो इसमें 2 दूना 4 पचे 20 मिल रहा है, ठीक है। इसमें भी 2 दूना 4 पचे 20 मिल रहा है, ठीक है। तो जो मिल रहा है उसी को हम ले लेंगे कॉमन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 20, ठीक है। दोनों में कॉमन था वो हमने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर क्या चीज़ 60 में क्या चीज़ नहीं मिल रहा है, तो 3 नहीं है, ठीक है। 60 में 3 नहीं मिला तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यन है ये है, तो यन हो जाएगा माइनस में। अब 1300 में क्या है, तो 1300 में देखिए ये तो आपको कॉमन में चला गया, ये 13 पचे 65, तो यहाँ पर आपका 65 हो जाएगा, ठीक। अब ब्रैकेट्स पहले यहाँ पर माइनस है तो ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ये और ये एक साथ ले लेंगे तो 0 बराबर में n माइनस का ये हो जाएगा 20, और ये दोनों सेम है तो 3n प्लस में आपका हो जाएगा 65, ठीक है। तो ये प्लस वाला नहीं लेते, माइनस वाला लेते हैं, तो n माइनस का 20 बराबर में 0, तो n बराबर में आपका हो जाएगा 20, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है ना कि कितने समय बाद लोन चुकता कर देगा, ठीक है। तो पर महीने पर मंथ कितना दे रहा है, 15-15 रुपये बढ़ा के देता है, तो 20 महीने में टोटल ये लोन चुकता कर देगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा 6 नंबर पर। हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, इसमें कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, ठीक है। मतलब कि योग प्राप्त करने के लिए, ठीक। तो इसमें यहाँ पर आपका कुछ समांतर श्रेणियाँ दिया हुआ है, तो योग का मतलब कि इन सभी को जोड़, जैसे 9, 17 और 25, ठीक है, को इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 1, 2 और ये 3, ठीक है, 3 पद लिया गया है, ठीक है इसमें ऑलरेडी। तो कह रहा है कि और इसमें कितना पद जोड़ें, ठीक है, ताकि ये 636 हो जाए सभी को जब जोड़े तो, ठीक है। तो इसको और कितने पदों तक लेना पड़ेगा, तो इस चीज़ को कैसे याद करेंगे, देखिए तो योग कितना 636, तो एस एन बराबर में 636, ये बात तो दिया हुआ है, ठीक है। ए यहीं से निकाल लेंगे, ए बराबर में पहले ही पदवा होता है 9, ठीक है। अब डी निकाल लेंगे, तो डी बराबर में क्या होता है कि डी बराबर होता है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा दिया जाता है। तो दूसरा पद है हमारा कितना 17 है, इसमें से कितना 9 को घटा देंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, तो हमें कितना पद, हमें पद बताना है, तो लिखेंगे कि एस एन बराबर में n/2 और 2a प्लस में n माइनस का 1 और d, ये फॉर्मूला है एस एन का 636 है, n का n/2 है, फिर 2a का a आपका 9 है, फिर n हमें ज्ञात करना है और d का 8 है, ये बात, ठीक है। तो 6, 3, 6 बराबर में n/2, 9 दूना 18 प्लस में, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको कितना हो जाएगा 8, n माइनस का ये 8 हो जाएगा, ठीक। अब इसको और इसको घटा देंगे तो 636, और इसको आप चाहें तो इधर ला सकते हैं, गुणे में 2 कर सकते हैं, ठीक है, ताकि n ये खाली हो जाए। तो n ये आप इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 10, और यहाँ से देखिए, ठीक है। अब इसमें भी 2 चौका 8 और 2 पचे 10, दोनों में 2 2 कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो कॉमन को हम इधर ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 6, 3, 6 और गुणे में 2 और बराबर में n से पहले इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 10n और प्लस में 8n का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 636 गुणे 2 बराबर में 2, और ये हो जाएगा 5n, फिर इधर से 4n का स्क्वायर, ठीक है। 2 को हम इधर भेज देंगे, तो 636 गुणे 2 और बट्टे में हो जाएगा 2 बराबर में 5n प्लस में 4n का स्क्वायर, ठीक। अब इसमें इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, तो 636 बराबर में 5n प्लस में 4n का स्क्वायर, ठीक है। 636 को हम इधर भेज देंगे तो इधर 0 बच जाएगा, और इधर आपका 4n का स्क्वायर प्लस में 5n, और ये इधर आएगा तो माइनस में 636 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। तो गुणनखंड करने के लिए देखिए क्या करेंगे, 4 से इसमें इधर देखिए ये वाला जो 4 है इसी से हम इसमें सबसे पहले गुणा करेंगे और इसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो 4 से 636 में
गुणा करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं, तो 0 बराबर में 4n का स्क्वायर प्लस में 5n माइनस में 636। ठीक है, 4 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको 4 से 24 का 4, फिर 4 3 12 2 14 का 4, फिर 4 से 24 1 25, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको रफ में करना है, हम यहीं पर कर दे रहे हैं। तो 2 से सबसे पहले काटेंगे, तो 2 1 2 2 दूनी 4, फिर 1 बचा 2 7 14 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 6 के 12 2 3 6 2 6 के 12, फिर 2 से 2 3 6 2 1 2 2 8 16, फिर 2 से 2 1 2 2 5 10 2 9 18, फिर 3 से 3 5 15 3 3 9। अब ये 53 बचा तो 53 को छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 53 है और ये पूरा 48 मिल रहा है, 48। ठीक है, अब इन दोनों को देखिए, अगर घटाएंगे तो बचेगा 5 और गुणा कर देंगे तो ये 2000 ये 25 44 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यही आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 0 और 4n का स्क्वायर प्लस में पहले 53 n, फिर माइनस में 48 n, फिर माइनस में 636। ठीक है, अब 0 बराबर में अभी n कॉमन कर लेंगे तो 4n और प्लस में आपका हो जाएगा 53। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन कैसे कॉमन होगा, तो इसके लिए सेम प्रोसेस अभी हमने आपको बताया था। तो ऊपर ये इतना 636 है तो इसको आप इग्नोर करिए। ठीक है, इसको आप इग्नोर करिए, ये इतना है और इसके बाद से 48 को ऐसे तोड़ लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 48। 2 से 2 दूना 4 2 चौका 8, फिर 2 1 2, फिर 2 दूना 4, फिर 2 6 के 12, फिर 2 3 6, फिर 3 1 3। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो 636 और 48 में कॉमन क्या है, तो 2 बार इसमें 2 है। ठीक है, इसमें 2 बार 2 है। ठीक, 1 बार 3 है, इसमें भी 1 बार 3 है, तो 2 दूना 4 3 12, तो इन दोनों में से 12 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का ये 12 हो जाएगा, तो बचा कितना, तो 48 में कितना बचा, तो 48 वाले में देख लीजिएगा 2 दूना 4 बचा है केवल, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, n है तो n हो जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस में फिर ये 636 में क्या बचा है, तो 636 में अगर हम देखेंगे तो केवल 53 बचा है, तो यहाँ पर आपका 53 हो जाएगा। अब ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो ये वाला आपका प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका 0 बराबर में अब ये n और माइनस का, तो n माइनस का ये 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अब ये दोनों सेम है तो किसी एक उतार लेंगे तो 4n प्लस में आपका हो जाएगा 53। तो n माइनस का 12 बराबर में 0 कर लेंगे तो n बराबर में आपका ये 12। ठीक, तो इस तरीके से यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया था ना कि कितने पद लेना चाहिए, तो 12 पद लेंगे। ठीक है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, उसी तरीके से टोटल 12 पद लेंगे, तब ये उसका योग करेंगे तो ये 636 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको टोटल 4 प्रश्न बता दिए जो आपका 6 नंबर के लिए आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।